आज मन बहुत व्यथित है, दुखी हूं, आहत हूं, परेशान भी हूं और चिंतित भी, क्योंकि 19 लोग मर गए, जान चली गई। मरने वालों में 16 महिलाएं थीं जिनके बच्चे भी होंगे। कुछ दुधमुहे होंगे और कुछ तो मां के आंचल के बिना सो भी नहीं पाते होंगे। जिन्हें मां की सख्त जरूरत होगी वो बच्चे आज अनाथ हो गए। मां तेंदू पत्ता तोड़ने गई थी ताकि अपने बच्चों का पेट भर सके, उन्हें दूध पिला सके, लेकिन बच्चे मां का इंतजार करते रहे पर मां लौटकर घर नहीं आई, और आई भी तो अर्थी पर लेट कर आई। ये मासूम अब रोएंगे, चिल्लाएंगे, बदहवास होंगे, पर अपनी मां से आज के बाद कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे। जब 17 लाशें एक साथ जल रही थी तो हर आंखें नम थी। हर कोई उस जिम्मेदार को कोस रहा था जिसने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। बस इसलिए मैं भी दुखी हूं। इन जलती लाशों को देखकर सोच रहा हूं, कब तक ऐसा होगा, कब तक स्क्रीन पर इसी तरह से जलती लाशों को दिखाता रहूंगा। हर दिन सुनते हैं आप, कहीं टक्कर मार दी, 2 की मौत, कहीं पिकअप पलट गई, 19 की मौत। जशपुर में रोड एक्सीडेंट में 2 बच्चों की मौत, राजगढ़ में बस ब्रिज के नीचे गिर गई, 2 लोगों की मौत, 50 लोग घायल हो गए। आप भी दिन भर ऐसी खबरें देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, और कुछ सेकंड या मान लीजिए कुछ मिनट के लिए दुखी भी होते होंगे और कहते होंगे, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप सिर्फ एक दिन की तस्वीर देख लीजिए कि क्या हालत है प्रदेश की और कैसे हादसे हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सोमवार को हुए सड़क हादसे में 19 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसे के बाद प्रशासन एक्शन में है और हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। वहीं हादसे हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। सोमवार के बाद मंगलवार को भी हादसों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगातार हादसों में लोगों की जानें जा रही हैं। बात करें जांजगीर चांपा की तो यहाँ के अकलतरा में तेज रफ्तार माजदा ने कार को टक्कर मार दी है, जिसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गयीं। वहीं जशपुर में तेज रफ्तार हाईवा ने ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में 2 नाबालिग बच्चों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो देवास में तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पुलिया के नीचे गिर गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं खंडवा में भी दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें ट्राले और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राजगढ़ में भी एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर ब्रिज से नीचे गिर गई। इस हादसे में भी 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 50 से अधिक लोग घायल हो गए। इधर सिंगरौली में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहाँ एक बेकाबू वाहन ने बुजुर्ग को रौंद दिया। हादसे में बुजुर्ग की भी मौके पर मौत हो गई। बात नहीं होनी चाहिए, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। सड़क हादसों में लोग इसी तरह से मरते रहेंगे, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी गलती है तो आप पर बात नहीं होनी चाहिए। आपको पता है, जब विस्तार न्यूज की नींव रखी जा रही थी तब चैनल की टैगलाइन को लेकर कई दौर की चर्चा हुई, कई बार मंथन हुआ, कई बार प्रबंधन ने टैगलाइन को फाइनल भी कर दिया, लेकिन कुछ अपना सा नहीं लग रहा था। हमारे और आपके बीच एक रिश्ता है, ऐसा नहीं लग रहा था। इसलिए प्रबंधन ने निर्णय लिया कि हमारी टैगलाइन ही होगी आपका अपना चैनल। हाँ, विस्तार न्यूज यानी आपका अपना चैनल, जिसमें आपके दुख की बात होगी, आपके पीड़ा की बात होगी, आपके खुशियों की बात होगी, और अगर आप कहीं बेबस और लाचार हैं उसकी बात होगी। हमारे और आपके बीच रहने वाले 19 लोगों की जान गई है, इसलिए आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज ने यह प्रण किया कि अब ऐसे नहीं मरने देंगे। इस तरह से जान जाएगी तो सावधान करेंगे, लापरवाहियों से सावधान करेंगे। लोगों को सावधान करने और सिस्टम को सजग करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विस्तार न्यूज ने बहुत बड़ी जमीनी पड़ताल की है। सड़क पर उतरे हैं हमारे सहयोगी, कड़ी धूप में खाक छानी है सड़कों की, तब जाकर यह रिपोर्ट तैयार हुई है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं अगले 1 घंटे। तो चलिए शुरुआत करते हैं
आपके अपने चैनल होने का एहसास कराते हैं, आपकी जरूरत बनते हैं, आपकी आवाज बनते हैं, आपको सावधान करते हैं ताकि कोई बच्चा कल अनाथ ना हो, ताकि घर में इस तरह से लोगों के मातम ना पसरे, एक ही गांव में इतनी चिताएं ना जलें कि लोग देखकर विचलित हो जाएं। विस्तार न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल की एक झलक देख लीजिए, फिर आपको विस्तार से बताएंगे कि कहां कहां चूक और लापरवाही आज भी जारी है। देखिए रेलिंग पे बैठा रखा है, अगर एक झटका आया तो ये बच्चे गिर पड़ेंगे। इस तरह की लापरवाही से ये सबक नहीं ले रहे हैं। कवर्धा में 19 लोगों की मौत हो गई है और ये तस्वीर देखिए, जो डग्गा वाले हैं अब भी नहीं सुधर पाए हैं और जागरूक भी नहीं हुए हैं। जिस वाहन का उपयोग सामान ढोने में किया जाता है उसमें लोग किस तरह भरे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि परिवहन विभाग हर जगह नाका और चुंगी लगाए, परिवहन विभाग के कर्मी खड़े रहें और आपको रोक के बच्चों की तरह समझाइश दें कि क्यों कर रहे हैं ऐसा। यह जरूरी नहीं है, यह सिस्टम का हिस्सा हो सकता है, पर यह जरूरी नहीं है कि जिस तरह से पाठशाला में छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि आप ए नहीं ऐसे नहीं, बी नहीं ऐसे नहीं, सी नहीं ऐसे ऐसे लिखिए, जरूरी नहीं है कि ये आपको सिखाया जा सके तब जब आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर गाड़ी चलाते हों। ये जो झलकियां हैं ना, इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि विस्तार न्यूज के रिपोर्टर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से किस तरह की जमीनी पड़ताल लेकर आए हैं। जगाना होगा, सावधान करना होगा। ये जो पिकअप आप देख रहे थे, पिकअप में सामान नहीं, लोग लदे हुए हैं, अपने काम पर जा रहे हैं, बस कहीं पहुंचना है इसलिए जा रहे हैं। इनको भी अपनी जिंदगी की कोई परवाह ही नहीं है, बच्चों की कोई परवाह ही नहीं है, या यूं कहें ये बेबस हैं, मजबूर हैं अपने हालात से। लेकिन सावधान करना, सतर्क करना जरूरी है, इसलिए हम आपको ग्राउंड से पूरी तहकीकात दिखाएंगे, विस्तार से एक एक तस्वीर समझाएंगे। सबसे पहले, चूंकि हादसा छत्तीसगढ़ में हुआ, इसलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से शुरुआत करते हैं। रायपुर का हाल दिखाएंगे। मेरे सहयोगी खोमन साहू ने सामान ढोने वाली गाड़ी में कैसे लोग लद कर जा रहे हैं उसकी पड़ताल की है, देख लीजिए। ऐसे भर के क्यों ले जा रहे हैं? ये यहाँ काम चल रहा है ना सर, कहाँ काम चल रहा है? यहाँ कमल विहार में। ऐसा तो आपको नहीं लगता कि 19 लोगों की मौत हो गई? नहीं, ये तो आज ज्यादा है सर, 4-5 आदमी बस आते हैं। 4-5 आदमी आज ज्यादा, गाड़ी एक बिगड़ गए ना, हाँ। तो इसलिए है। हो कहाँ गया था? तो आपको पता है ना दिक्कत होता है करके। दिक्कत है ना सर। तो देख सकते हैं ये डग्गा है और कल कवर्धा में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 19 लोगों की मौत भी हुई है। ये मेरे सहयोगी साथी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जो लोग हैं उनको डग्गे में भर कर ले जाया जा रहा है। लोगों से भी बातचीत करूंगा और लोग क्या कहते हैं उनसे ही समझूंगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए, इतनी बड़ी दर्दनाक हादसा हो जाता है, उसके बाद लोगों को इस तरीके से भर कर ले जाया जाता है। लोगों का क्या कुछ कहना है, लोगों से बातचीत करूंगा। भैया एक मिनट बस रोक देंगे यहीं पास। ये तस्वीर देखिए, महिला है, बुजुर्ग है, युवा है। आप लोग को पता है कल 19 लोगों की मौत हुई है? मालूम नहीं है भैया, हम लोग को नहीं जानते हम लोग। ऐसा इसी डग्गे में भर कर जा रहे थे लोग। आपको पता है भैया? नहीं पता है। आपको पता नहीं है? आपको पता है दीदी? कवर्धा में कल 19 लोगों की मौत हो गई, इसी डग्गे में जा रहे थे, पलट गया था डग्गा। चल दिखाइए, देखिए बच्चे भी उनके साथ हैं, किस तरीके से क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, सभी लोग इसी में सफ़र करते हैं। और आमतौर पर गांव की सवारियों की बात की जाए तो गांव में ऐसे ही लोग डग्गे में घर से निकल कर जाते हैं। ये और तस्वीर देखिए किस तरीके से भरकर उनको भी ले जाया जा रहा है गांव की ओर। और जो गांव से मजदूर आते हैं वो इसी तरीके से अपने काम के लिए निकलते हैं सुबह और शाम को, और फिर घर में वापसी आते हैं। लेकिन
कल जिस तरीके से दर्दनाक हादसा हुआ है, सभी लोग अनजान हैं। ये मजदूर काम करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये लोग अनजान है कि कल कवर्धा में 19 लोगों की मौत हो गई और 19 लोगों को जान गंवाना पड़ा। इसी तरीके से डग्गा में वो मजदूर तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे और मैं विस्तार न्यूज़ यही ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा है कि किस तरीके से लोगों की जान जा रही है और लोग पर बेपरवाह होकर गाड़ी चला रहे हैं। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर। खोमन साहू सड़क पर गए थे लोगों को आगाह करने, सचेत करने, पूछने कि भाई 19 लोगों की जान चली गई है, क्यों कर रहे हो ऐसा, जानकारी है आपको? यही विस्तार न्यूज़ है, यही मेरे और आपके बीच का रिश्ता है और यही कनेक्ट चाहते हैं हम हमारे और आपके बीच, आपको सावधान करने का। हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी हम निभाएंगे। नहीं दिखाएंगे विज्ञापन और टीआरपी वाली कोई ऐसी रेस वाली खबर नहीं दिखाएंगे जिसमें स्क्रीन चमकती हो और खबरें डोलती हिलती हों। ऐसे ही गंभीरता से एक एक खबर दिखाएंगे, वादा किया है, विस्तार से दिखाएंगे। इसलिए अब आपको राजधानी के बाद न्यायधानी बिलासपुर की तस्वीर दिखाते हैं। बिलासपुर में भी पिकअप वाहनों पर लोगों को ढोया जा रहा है सामान की तरह। हमारे सहयोगी आशीष दुबे बिलासपुर के सड़क सड़क घूम रहे थे। वो देख रहे थे कि क्या कवर्धा की गलतियों से यहां के लोगों ने सीखा है। क्या कवर्धा में 19 लोगों की जान चली गई, जिसमें 16 महिलाएं थीं, उनके बच्चे अनाथ हो गए। इस गलती से लोगों ने सीखा है। आशीष दुबे ने क्या देखा, रिपोर्ट भेजा है, आप भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कल एक हादसा हुआ है जिसमें 18 लोगों की जान चली गई है एक पिकअप के पलटने से। वह पिकअप जो है तेंदुपत्ता वाली थी, ऐसा बताते हैं, और उसके कारण उनकी जान गई। हम भी एक रियलिटी चेक करने आए हैं बिलासपुर में कि आखिर ओवरलोड गाड़ियां कैसे चलती, कैसे उसमें लोग रहते हैं, चलते हैं और क्या कहानी बनती है। हम बात करेंगे उसी गाड़ी में जहां ओवरलोड पीछे हम देख रहे हैं लोग बैठे हैं, और ड्राइवर भाई से समझने की ये बात कोशिश करेंगे कि कैसे आप चलाते हो गाड़ी। भैया एक बात बताओ, कल कवर्धा में 18 लोगों की जान चली गई है ओवरलोड गाड़ी से। आप भी इतनी ओवरलोड गाड़ी लेकर आते हो, आपको डर नहीं लगता है? डर तो लगता है सर, डर लगता है। तो क्यों ओवरलोड गाड़ियां लेकर के आते हो जिसमें आदमी भी बैठे रहते हैं, सामान भी रहता है? नहीं तो ये सामान वाली गाड़ी है ना सर, इसमें आदमी नहीं बैठे हैं। मतलब जान माल का खतरा नहीं है? यदि ये पलटेगी तो आपको भी, तो आपकी भी तो जान चली जाएगी और आपके साथ जो लोग रहते हैं उनकी भी। ओवरलोड में दिक्कत होता है सर। तो क्यों, आपकी क्या मजबूरी है ऐसी ओवरलोड गाड़ियां लाने की? अब माल नहीं मिलता है सर, तो कभी कभी मतलब लाना पड़ता है। रायपुर से भनपुरी 120 किलोमीटर आप ऐसी गाड़ी लेकर के आ गए, कोई ट्रैफिक वालों ने आपको नहीं रोका? नहीं, ओवरलोड का क्या बोलते हैं, ओवरलोड का वो कटाए हैं। क्या कटाए हैं? एंट्री करवाए हैं हम लोग। ओवरलोड की एंट्री करवाए हो आप? तो कुल मिलाकर के ट्रैफिक विभाग ही आपको ये इस बात की छूट दे देता है कि आप ओवरलोड गाड़ियाँ ला जा सकते हो? अब उतना तो पता नहीं है सर, पर ओवरलोड का हम लोग एंट्री करवाते हैं, अंदर लोड का भी, ओवरलोड का भी। क्यों, ये ओवरलोड गाड़ी है, ऐसे ही आप जाते हो, डर नहीं लगता गिरने का? नहीं। क्यों, जान जोखिम में डाल करके जाना? वो तो ओवरलोड डाला के ऊपर होता है भैया, डाला के नीचे थोड़ी होता है ओवरलोड। गिरने विरने का ऐसे डर नहीं है आपको भी? नहीं। तो प्रैक्टिस हो गई है क्या आप लोगों की? अभी रस्सी बंधेगा ना। हाँ, अपने आप को भी बांधोगे रस्सी? नहीं, सपोर्टर सामने लगेगा। तो फिर गिरोगे नहीं आप लोग? रस्सी बंधेगा तो कैसे गिरेंगे भैया। तो ये डर वर नहीं लगता है बोले यहाँ चढ़ने पे? रोज का काम है? डेली। रोज जान जोखिम में डालते हो पैसों के लिए, रोजी मजदूरी की? हाँ। आशीष ड्राइवर से सवाल कर रहे थे। ड्राइवर से सवाल करना क्यों जरूरी था आपको पता है? बहुत लंबी बातचीत थी। मैं चाहता तो इसे नहीं दिखाता, ये बोझिल लगता, ये टीआरपी के रेस से अलग था, लेकिन ये दिखाना समझाना जरूरी था। ड्राइवर सबसे बड़ा जिम्मेदार शख्स है अगर वो गलती करता है तो। ये तस्वीरें अलग नहीं हैं, आप रोज देखते होंगे अपनी आंख के सामने पिकअप जा रहा है, लोग लदे हुए हैं, लेकिन ऐसे ही कोई पिकअप पलट जाता है और 19 लोगों की जान चली जाती है। इसलिए जागरूक करना जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, आपकी जान के लिए जरूरी है, आपके अपनों के लिए जरूरी है। अंबिकापुर बिलासपुर रोड से हमारे सहयोगी दिलीप जायसवाल ने पड़ताल की है। वो भी सड़क सड़क गए, धूप में गए और देखते रहे कि क्या यहां भी ऐसी लापरवाही हो रही है। दिलीप जायसवाल को क्या मिला, यह भी देख लीजिए।
मालवाहक जो वाहन है उनमें लोगों को ढोया जा रहा है। हमारे साथ कुछ वाहन चालक हैं, उनसे बात करते हैं। बस 2-3 जन हैं। ये आप कहाँ जा रहे हैं? जसपुर। जसपुर जा रहे हैं। तो यहाँ पे गाड़ी में 4-5 लोग पीछे बैठे हैं। वो तो बाजा बजाते हैं ना, शादी में वो लोग हैं। पता है आपको अभी हादसा हो गया कवर्धा में, 19 लोग मर गए, पिकअप पलट गया। अब इतना स्पीड में आप चल रहे हैं, हम लोग आप रोक रहे थे, आप रुक भी नहीं रहे थे, फुल स्पीड में चले जा रहे हैं। कहाँ 70-80 तो चलता है सर, 70 में तो चल रहे हैं। अगर पिकअप पलट गया तो इतने लोगों की जान चली जाएगी। 4 लोग पीछे बैठे हैं, अगर कुछ ब्रेक फेल हो गया, कुछ हो गया तो आप इतने स्पीड में चले जा रहे हो माल ढोने वाले वाहन में। चलिए धीरे चलेंगे, अब धीरे चलेंगे अभी। नहीं, लोगों को ढोना ही गलत है ना, लोगों को आप गाड़ी में नहीं बैठा सकते। माल नहीं तो 4 आप सामने तरफ बैठा सकते हैं सीट में, पीछे तो आदमी नहीं बैठा सकते ना। रात भर नहीं सोए हैं वो लोग, आराम कर रहे हैं पीछे, गद्दा उद्दा बिछा दिए। अच्छा, गद्दा बिछा के। आप कितना दूर से आ रहे हैं अभी? हम लोग आ रहे हैं बिलासपुर से। ये देखिए हमारे पीछे, देखिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। दादा आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? बिलासपुर से। बिलासपुर से सर। तो आप लोग पीछे बैठाया गया है गाड़ी में, अगर कहीं गाड़ी पलट गया, कुछ पिकअप हो गया तो हादसा? बाजा वाले हैं, सब लोग बाजा बजाने गए थे। अच्छा जी, शादी में गए थे। शादी में गए थे। अभी कवर्धा में घटना हुआ, तेंदू पत्ता तोड़ के जा रहे थे 19 लोग, ऐसे ही नोट करके पिकअप पलट गया है ना। 30 लोग में से 19 लोग मर गए जी। तो पिकअप में नहीं बैठना चाहिए पीछे ना, कभी भी घटना हो सकता है। जी सर। है? तो ये देखिए यहाँ पे पीछे 4 लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं और ये बिलासपुर से चले आ रहे हैं, अंबिकापुर पहुंचे हैं, इनको जसपुर जाना है। लगभग आपका 400 किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। उसके बाद भी मतलब इनको कहीं पे पुलिस के द्वारा नहीं रोका गया, प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा नहीं रोका गया और इस तरीके से हादसे हो रहे हैं। आइए आप ये बताइए दादा, आप वाहन चालक हैं, अभी अंबिकापुर के हाईवे में चल रहे हैं, आप भी रात भर नहीं सोए हैं ऐसा लग रहा है मेरे को। सोए हैं, 2 ड्राइवर हैं ना। अच्छा, 2 ड्राइवर। रात को चलाए, दिन को मैं चला रहा हूँ, वो आराम कर रहा है। विस्तार न्यूज़ के मेरे सहयोगी लोगों को जाके सजग कर रहे हैं, लोगों को ये बता रहे हैं, यही तो है हमारी जिम्मेदारी, यही तो है मेरे और आपके बीच का रिश्ता कि जब इतना बड़ा हादसा हो जाए तो हम आपके बीच जाएं और आपको सावधान करें और कहें कि आप ऐसी गलती दोबारा मत कीजिएगा, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बात छत्तीसगढ़ की हो गई, अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं। यहाँ की तस्वीर तो और ज़्यादा डराने वाली थी। ये तस्वीर देखिए, विस्तार न्यूज़ के कैमरे ने यह तस्वीर कैद की है, मेरे सहयोगी ने कैद की है, कैसे अपनी जान की परवाह किए बिना लोग बेफिक्र होकर पिकअप पर चले जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं तस्वीर देखिए। भोपाल से 5 किलोमीटर दूर से आई हमारे सहयोगी विवेक पांडे की यह रिपोर्ट देख लीजिए। ये जो पिकअप है इसमें करीब 20 से 22 लोग बैठे हुए हैं। आखिर ये कहाँ जा रहे हैं, इन्हीं से पूछ लेते। कहाँ जा रहे हो आप लोग? कहाँ जा रहे हो आप? सर उधर ही पूछे। ड्राइवर कहाँ है आपके? जी। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं झिरी गांव। अच्छा, कितने लोग बैठे हैं इसमें? सर ये तो पता नहीं कितने बैठे, गिनती नहीं करी। गिनती नहीं करी तो कितनी क्षमता है इसमें बैठाने की? इसमें 60 टन। 60 टन। कितने लोग बैठे हैं आप? आइए दिखाइए, बताइए। आप लोग इतने लोग देखिए, आप देखिएगा इसमें संख्या देखिएगा कि कल जब कवर्धा में हादसा हुआ था 19 लोगों की मौत हुई थी, इसके बाद भी ये उसी तरीके का पिकअप है। इसमें मेरे ख्याल से 30 से 35 लोग बैठे होंगे। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं सर। घर जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हमारा रायसेन से। रायसेन से। इतने सारे लोग बैठे हैं, आपको अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है सर, लेकिन गाड़ी में जगह भी नहीं तो हो रहा है। आप बताइए दादा, आप तो काफ़ी बुजुर्ग हैं, आप महिलाओं के साथ जा रहे हैं, अगर हादसा हो जाए, कल कवर्धा में 19 लोगों की मौत हो गई, इतना बड़ा हादसा हो गया, आप लोगों को जरा भी अपनी चिंता नहीं है? चिंता तो है। चिंता है तो फिर क्यों बैठते हैं ऐसी गाड़ियों में? अरे अब मजबूरी है। जो खुद भी लापरवाह हैं और इस पूरे गाड़ी के में जो बैठे लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं और ये कहते हैं कि वो बैठे हुए हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि इसमें ओवरलोड है, लेकिन फिर भी बैठे हुए हैं। लेकिन एक चुनौती ये भी है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है? आरटीओ की है या फिर ड्राइवर की है कि इतने लोगों को बैठा के सफ़र ना करें? क्योंकि कवर्धा में कल 19 लोगों की मौत हुई और ये पिकअप ठीक उसी तरीके से है कि इसमें 60 टन बैठने सामान रखने की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ पर लोगों को ठूस के भरा गया है। आप देखेंगे इसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं। आगे की सीट पे आप देखेंगे कि यहाँ से 2 से 3 लोग बैठे हैं, जहाँ पे सिर्फ 2 लोगों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ पे 3 से 4 लोग बैठे हुए हैं। आखिर ऐसे ही लोग होते हैं, ऐसे ही वाहन होते हैं जो कभी हादसे का शिकार हो जाते हैं और शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि ये ओवरलोड होते हैं।
मैं इस गाड़ी में बैठे हुए नागरिकों को जिम्मेदार नहीं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, गांव में ऐसा होता है। जब आप गांव के रहवासी होते हैं, वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होता है और जो प्राइवेट बस चलते हैं उन्हें वो परमिट ही नहीं लेते हैं, क्योंकि वहां सवारी नहीं है, इसलिए नहीं जाना है। हर किसी को कमाई की पड़ी है, हर किसी को पैसा कमाना है, किसी के जान की परवाह नहीं है। और ये गाँव वाले मजबूर होते, क्या करें, जो साधन मिला उसमें चले गए। लेकिन ये सामान्य बात नहीं है। 19 लोगों की जान चली जाती है। सोचिए, इस पिकअप में 20 से 25 लोग बैठे हैं, 30 भी हो सकते हैं, संख्या देख लीजिए। यह मंजर दिखाता है कि कैसे सवार लोग और ड्राइवर अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कभी भी हादसा हो सकता है। गाड़ी चल रही है, कहीं उबड़ खाबड़ सड़क आई, कहीं ओवरटेक हुआ, कभी भी हादसा हो सकता है। लेकिन फिर भी अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लोग सफर करते हैं। भोपाल के सीहोर मंडीदीप बाईपास की तस्वीर दिखाएंगे। यहां विस्तार न्यूज की टीम ने पड़ताल करते हुए एक मिनी ट्रक को पकड़ा है। इसमें बारात जा रही थी, रायसेन से दोराहा जा रही थी। इस ट्रक में महिलाएं, याद करिए 16 महिलाओं की मौत हुई है। मासूम बच्चे जो अनाथ हुए हैं वो भी बैठे थे। युवा बुजुर्ग विवाह का जश्न मनाते हुए जा रहे थे। किसी की खुशी कब मातम में बदल जाए, ये कल हुए कवर्धा हादसे में देखकर सोचना चाहिए लोगों को। ये आपका अपना चैनल है, इसलिए फिर कह रहा हूं, आपकी परवाह करते हैं, आपकी चिंता करते हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि दुखी हूं, व्यथित हूं। इसलिए विस्तार न्यूज की टीम ने इस ट्रक को भी रुकवाया, कहा रुको, और इस जानलेवा लापरवाही पर सवाल खड़े किए। देखिए हमारे सहयोगी श्याम सिंह तोमर की ये रिपोर्ट, कैसे उनसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे उनसे सवाल कर रहे हैं, समझाइश भी दे रहे हैं। रिपोर्ट दिखाइए। ये इस तरह से भर के कहाँ ले जा रहे हैं इनको? बारात है तो भी बारात को इस तरह से लापरवाही से जाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक बड़ा हादसा हुआ है, 19 लोग मर गए हैं। तो इस तरह से ले जाने का, इनकी जान जोखिम में डालने का, बारात है, बारात को बारात की तरह ले जाइए। जी जी, अब नहीं करेंगे सर, गलती होगी। देखिए ये देखिए किस तरह की लापरवाही कर रहे हैं। ये बारात है, बारात को इस तरह से ले जा रहे हैं। बच्चे जो है इनको जो है कहीं ना कहीं जान सासत में डाल। आखिर इस तरह से जाने की जरूरत क्या है आपको बताइए? जगह नहीं है गाड़ी में, इसलिए बैठ के आ रहा है हम। अरे जगह नहीं है तो आप बस में जा सकते थे, 2 बसें कर सकते थे। अरे सर बहुत जगह है, हवाई करते जा रहे हैं। तो इसकी रेलिंग पे बैठे तरह से जान जोखिम। बस क्यों नहीं की? जब बारात ले जा रहे थे तो बस क्यों नहीं की? वो हो गया जो होने का था, वही हमारे इधर ऐसे ही जाती है बारातें। बारात देखिए, आपने देखी इनकी लापरवाही। बारात ऐसे ही जाती है, जान जोखिम में डालकर जाती है। देखिए आप लोगों के साथ में महिलाएं भी हैं और उनको भी आप इस तरह से ले जा रहे हैं। बस क्यों नहीं कर ली भाई आपने? घर की गाड़ी है तो घर की गाड़ी में लापरवाही करेंगे? तो आज से आप जो है प्रण करिए कि इस तरह से आगे कभी बारात नहीं ले जाएंगे। हाथ उठा के कहिए, क्योंकि ये लापरवाही जानलेवा। और छत्तीसगढ़ में 19 लोग मर गए एक गांव के। आप हमारे लिए यही कह रहे हैं। हम आपके हित की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को? तो सभी हाथ उठा के प्रण करिए कि आगे से ऐसी लापरवाही नहीं करें। ऐसी बारात हमको नहीं चाहिए। हमको अच्छी बारात चाहिए। हमको जो सुखद जो है विवाह चाहिए, सुखद शादी चाहिए। देखिए इस बारात को तो हमने रोका और इन्होंने मानी कि ये लापरवाही हो रही थी, और ये प्रण भी किया विस्तार न्यूज़ के साथ में कि आगे से ऐसी लापरवाही नहीं करेंगे। हम कसम खाते हैं और किसी की भी जान सासत में नहीं डालेंगे। लेकिन प्रशासन को भी अपना काम करना चाहिए, परिवहन विभाग को अपना काम करना चाहिए। टोल नाके होते हैं, उन पर जांच होनी चाहिए। वो कहीं सिस्टम हमको दिखाई नहीं देता। जांच तब होती है जब हादसा हो जाता है, लोग मर जाते हैं, लोगों की मौत हो जाती है। श्याम सिंह तोमर, विस्तार न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ। अपनी जिम्मेदारी हम समझ रहे हैं, आप भी समझिए ना। इन तस्वीरों को देखिए ना, गिनती करना मुश्किल है। देखिए इन तस्वीरों को, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 करके ये जो गिनती लिखी गई है, ये मुश्किल है। और इन लोगों को नहीं पता है ना, इन लोगों को नहीं पता है कि कब, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को देखिए। ये मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि ये मजबूरी है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे बार बार। लेकिन ये बारात में जा रहे हैं, बारात में जा रहे हैं। सोचिए बारात में जाने के लिए कितना उत्सव होता है। ये तस्वीर देखिए आप। ये हादसे को निमंत्रण नहीं है तो क्या है, ऐसे लटके हुए जा रहे हैं। कहीं भी कुछ भी हो जाए, इनकी मौत हो जाए,
क्या इन लोगों को रोकना नहीं चाहिए? ऐसी बहुत सी तस्वीर हमारे सहयोगियों ने लाई है। देखिए कैसे भूसे की तरह, देखिए कितने, ये कैसे भूसे की तरह भर रखा है लोगों को। हादसे होते हैं और फिर जिंदगी चली जाती है। इसलिए हम ये लगातार दिखाने का मकसद, लगातार बताने के पीछे का मकसद ये है कि आप सावधान रहें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किस तरह लोग बेपरवाह हैं, इसकी एक और तस्वीर दिखाएंगे, विस्तार से समझाएंगे। ये तस्वीर भोपाल रायसेन हाईवे की है। पड़ताल के लिए ग्राउंड पर पहुंची विस्तार न्यूज की टीम को एक पिकअप वाहन मिला, जिसमें गुजरात से रोजी रोटी के लिए ग्वालियर जा रहा परिवार खुली महिंद्रा पिकअप में सफर कर रहा था। 2 सीटर पिकअप 2 परिवार के करीब 8 से 10 सदस्यों को लेकर जा रहा था। इनमें कुछ महिलाओं की गोद में दुधमुहे बच्चे भी थे। जब मैं ये शब्द पढ़ता हूं मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि कल जो हादसा हुआ है उसमें 16 महिलाएं थीं, 16 महिलाएं। और मैं जब शुरू में आपको बता रहा था कि ये बड़ी पड़ताल हमने क्यों की है, उस समय इस बात को मैं महसूस कर पा रहा था कि सोचिए वो बच्चे अनाथ हो गए, और माँ कितनी जरूरी है किसी भी बच्चे के लिए। माँ का आंचल कितना जरूरी है किसी बच्चे के लिए, माँ का साथ कितना जरूरी है। कहते हैं ना कि पाठशाला की पहली शिक्षक, आपके जिंदगी की पाठशाला की पहली शिक्षक आपकी माँ ही है। दुधमुहे बच्चे भी थे, जो रिपोर्ट भोपाल से आई है, और बाकी मासूम और युवा सामान के ऊपर पिकअप में बैठे हुए थे। श्याम सिंह तोमर आज यही कर रहे थे। श्याम सिंह तोमर भोपाल के आसपास जितनी सड़कें हैं वहां जा जाकर केवल लोगों से रोक रोक कर कह रहे थे, ये मत करिए, ये मत करिए। 19 लोगों की जान चली गई है, ये मत करिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आपके लिए ठीक नहीं है। श्याम सिंह तोमर की ये रिपोर्ट भी देखिए और समझिए कि किस तरह से लापरवाही जारी है। बहुत तेजी से अभी वो बिटिया लेटी हुई थी, हादसा होते होते बचा। इसको कैसे करेंगे? ये लापरवाही है भाई साहब। आपको पता है छत्तीसगढ़ में 19 लोगों की मौत हो गई इसी तरह की लापरवाही के। आप गुजरात, आप क्या कर रहे हैं? इन बच्चों को जो है समझा नहीं रहे, वो लेटे हो, अभी गिर जाते तो क्या होता बताइए। अंदर जगह ही नहीं है ना, इतनी जगह नहीं है अंदर, तो क्या ये अगर ये मासूम बच्चा गिर जाएगा तो जो है वो ऐसी क्या करे, बताइए। परेशानी बहुत है। गुजरात से आए थे धंधे के लिए, कोई धंधा में कुछ है नहीं, पेट के लिए घूम रहे। नहीं, धंधा नहीं है, समस्या बहुत है, सबके जीवन में समस्या है, लेकिन हम अपने मासूमों को तो सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपकी है ना मेरे भाई। सही है कि नहीं? सही। अब मासूम को रखने के लिए हम घर पे बैठेंगे तो भूखे मर जाएंगे, मासूम भूखे मरेंगे, हम भी भूखे मरेंगे, हम घर पे मिले भूखे मरेंगे। लेकिन मासूम को आंचल की छांव में तो रख सकते हैं आप। अब आंचल की छांव में देखो, ये लोडिंग गाड़ी, ये छांव कहाँ बनेगा? अभी कहाँ से कहाँ जा रही है बताइए। अभी जा रहे यहाँ, कोई नक्की नहीं, कोई चलती फिरती गवालिया जा रहे। ग्वालियर जा रहे हैं? हाँ। और आए कहाँ से? हमारे गुजरात से, धांगध्रा से। एक ही हम आपसे बात कहना चाहते हैं कि प्रण करिए कि इस तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। ये तो समझदार है, लेकिन ये समझदार नहीं है। लेटते बैठते कहीं स्टॉपर आया, उछल के बच्चा नीचे गिर गया तो क्या कहेंगे, किसको जवाब देंगे आप? जवाब किसको? तो कुदरत की बात है, जो दिखा जाएगा। भगवान के सहारे चल रहे, भगवान मारेगा तो भगवान, जिवाएगा तो भगवान, ये जिंदगी हमारी है। बस। तो जिंदगी खुद की बचाने की जिम्मेदारी भगवान ने आपको दी है, आपकी जिंदगी आपको सुरक्षित रखनी है। हाँ, वो बात तुम्हारी सही है, तुम्हारी जगह में तुम बोल रहे हो एकदम सही है। देखिए कितनी मासूम छोटे छोटे बच्चों को लेकर खाना बदोशी कर रहे हैं ये लोग। बच्चों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हमारी, ये तो इनको पता है, लेकिन करें कैसे ये इनको नहीं पता है। तो आपसे हम एक ही बात चाहते हैं, प्रण करिए कि जो इस तरह से नहीं करेंगे, इन मासूम बच्चों को, महिलाओं को सुरक्षित ले जाएंगे जहाँ भी जाएं। समस्या सबके जीवन में, बताइए प्रण करते हैं? हाँ, वो तुम्हारी बात सही है, प्रण कैसे करे अब बताइए, क्यों नहीं? कोई रास्ता ही हमारे पास नहीं दूसरा कोई, तो इनको सुरक्षित ले जाइए। हाँ, वो बात तुम्हारी सही है। अब क्या सुरक्षित ले जाए? क्या छोटे बच्चों को अंदर तो बैठा सकते हैं? हाँ, अंदर बैठा सकते हैं। अंदर कोई इतनी जगह है नहीं बैठने के लिए। हमारे कम से कम 4-4, 5-5 बच्चे सब है। अच्छा, 4-4, 5-5 बच्चे हैं। दूसरा एक और वाहन कर लेते, इन महिलाओं को, बच्चों को जो है ग्वालियर सुरक्षित जो है बस से भेज देते, किसी अन्य वाहन में भेज देते। इतना आप सामान लेके जा रहे हैं और मुझे लगता है आप धंधा पानी भी ठीक ठीक करते हैं। अब दूसरा वाहन खरीदने के लिए भाड़ा भी देना पड़ेगा, उसको भी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है साहब। 200, 300, 400, 500 रुपए लगता है, लेकिन सुरक्षित तो पहुँचते। हाँ, वो तुम्हारा सुरक्षा। अब छोटे छोटे बच्चे, यदि कोई दिखावा नहीं, मैं इस गाड़ी में जाऊंगा तो दूसरे बच्चे को अलग गाड़ी में बैठाऊंगा, सब अलग अलग बिखर जाएंगे। अच्छा, ये बताइए कितने सदस्य जा रहे हैं आप? क्या बोल रहे हो?
कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य हैं आप लोग जो 2 वाहनों में जा रहे हैं, खुले इस तरह के वाहनों में जा रहे हैं? हाँ हाँ, वो बात तुम्हारी सही है। बताइए। अब तो हम तो ऐसे अजान है, अब क्या कह सकते हैं। तो देखिए, काम की मजबूरी है, काम के लिए निकलना है, लेकिन अब इनको समझ में आ गया है कि बच्चों को सुरक्षा रखना भी माता पिता की जिम्मेदारी, इनकी खुद की जिम्मेदारी है। ये प्रण करेंगे, कसम खाएंगे हमारे विस्तार न्यूज़ पर कि जो है जितना हो सकेगा बच्चों को सुरक्षित रखेंगे। कसम खाते हैं आप? वहाँ खाते कसम। खाइए कसम कि अब हम जो है अपने बच्चों को सुरक्षित ले जाएंगे। हम हमारे बच्चे को सुरक्षित ले जाएंगे, बस जाओ। तो यही विस्तार न्यूज़ यही चाहता है कि भले ही हमारे मजदूर भाई हों, ये सुरक्षित रहें, सुरक्षित पहुंचे, इनके बच्चे सुरक्षित रहें। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ, विस्तार न्यूज़ के लिए। ऐसी रिपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलती है टेलीविज़न में, टीवी में आपको ऐसी रिपोर्ट नहीं देखने को मिलेगी। एक रिपोर्टर का सड़क पर खड़ा होना और लापरवाह चालक को खड़े कर कर उसको शपथ दिलाना कि आप कसम खाइए, आप सौगंध लीजिए, आप वादा कीजिए, आप प्रण कीजिए। यही जिम्मेदारी है, यही हमारे और आपके बीच का रिश्ता है। बगल में एक महिला खड़ी थी और उसके गोद में एक छोटा बच्चा था। उसी को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए हमने ये प्रण किया है। राजधानी भोपाल के बाद अब संस्कारधानी जबलपुर की तस्वीर दिखाते हैं। विस्तार न्यूज़ की टीम को जबलपुर में भी यही हालत दिखाई दी, एकदम खस्ता, एकदम लापरवाही दिखाई दी। तस्वीर दिखाएंगे तो आप चौंक जाएंगे कि जिस जबलपुर का इतना बड़ा नाम है, वहां भी लापरवाही का नतीजा खुले तौर पर चल रहा है। विस्तार न्यूज़ का सामना ट्रैक्टर ट्रॉली से होता है। 50 से ज़्यादा लोग सवार थे ट्रैक्टर ट्रॉली पर, एक तो नहीं 50 से ज़्यादा बोल रहे हैं हम, 50 से ज़्यादा महिला, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे खचाखच भरे हुए थे। रिपोर्ट देखिए और समझिए, दुर्गेश साहू ने जबलपुर से ये रिपोर्ट भेजी है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में जो सड़क हादसा हुआ और जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई, उसकी बड़ी वजह क्या थी? उसकी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम जबलपुर में निकले हैं हाईवेज पर, और हम बहुत ज्यादा दूर नहीं लगे और कुछ देर पहले ही हमें एक ट्रैक्टर मिला और इस समय उस ट्रैक्टर के पीछे चल रहे हैं। सबसे पहले हम आपको उसकी तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से उस ट्रैक्टर में जो माल वाहक है, ट्रैक्टर का काम होता है खेत पे काम करना और इसके साथ साथ माल ढुलाई करना। लेकिन इस समय जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एक ट्रैक्टर की है, उसके पीछे ट्राली लगी हुई है और उस ट्राली में आप कितने लोग सवार हैं ये गिन नहीं सकते। मैं इस समय पीछा कर रहा हूं उस ट्रैक्टर का ही, और बच्चे भी मुझे इस ट्रैक्टर में, इसकी ट्राली में बैठे हुए दिख रहे हैं। छोटे बच्चे दिख रहे हैं, जवान दिख रहे हैं, बुजुर्ग दिख रहे हैं और इसके साथ साथ ट्रैक्टर के आगे भी कुछ लोग बैठे हैं। कोशिश करूंगा मैं इस ट्रैक्टर के साथ साथ आपको वो तस्वीरें दिखा सकूं और इन लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं दादा? मिरासन। कितने लोग हो आप लोग? चलिए, बहुत लोग हैं यहाँ पे, बातचीत करूंगा मैं। चलिए, धन्यवाद। पहले तो आपने रोक लिया, लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि इतने सारे लोगों को लेकर कहाँ जा रहे हो आप? यहाँ तिलवारागढ़ घर जा रहे हैं, नर्मदा जी के दर्शन करने गए थे। दर्शन करके यहीं से। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? यहीं सर पास के ही हैं। पास के ही? किस गांव से आ रहे हैं? बस यहीं पास ही से हैं सर। ये इतने सारे बच्चों को देखिए, आप देखते होंगे बहुत सारे हादसे होते रहते हैं सड़क पे। ट्रैक्टर में ले जाने की क्या जरूरत है? कोई बस कर लेते, वाहन कर लेते। अब सर माँ नर्मदा जी के दर्शन के लिए सभी लोग बोले, आ गए सर। नहीं, माँ नर्मदा जी के दर्शन करना बहुत अच्छी बात है। आप ट्रैक्टर चालक हैं, आपका परिवार है इसमें? हाँ, आपका परिवार भी है। आप इतने सारे हादसे सुनते हैं ना कि मालवाहक में बच्चों को ले जा रहे थे, मजदूरों को ले जा रहे थे, पलट गया। छत्तीसगढ़ में भी एक हादसा हुआ है, 19 लोगों की मौत हो। किसी ने सुना है? हाँ। तो ये रिस्क नहीं है आप लोगों की? है। बहुत माँ नर्मदा जी की जय। लेकिन अम्मा ये बताओ, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, देखो इतनी माँ नर्मदा जी है ना साथ में। नहीं, यहीं से बोल रहे हैं। जब अपन बच्चन को लेके जाते हैं तो माँ जी नर्मदा मैया सबकी सहायता करती। नर्मदा मैया बस सबकी सहायता करती है, लेकिन हादसे तो होते हैं, देखते हो आप? नहीं होगा ना, हमारे साथ नहीं होगा। आपके साथ नहीं होगा? नहीं हो किसी के साथ? माता जी लेके चलती है। माता जी लेके चलती, लेकिन ट्रैक्टर में जाना अच्छी बात है कि नहीं है, ये बताओ आप।
आज में जो मातन है उसी से सब लोग जाएंगे ना। मातन हुआ, अब परिवार है, सावन धरी थी तो कहीं सब पूरा परिवार, सब एक परिवार है। एक ही घर के हैं, एक ही घर के। अच्छा ये बताइए, ट्रैक्टर में जाना सही बात है क्या नहीं है? अब जिसके पास जो साधन होएगा उसी से जाएगा, किसी से तो मांगने नहीं जाएगा। अभी तो कोई जाएगा नहीं। ये देखिए ये नाराजगी है क्योंकि इनको रोका जा रहा है, लेकिन आप लोग नारे बिल्कुल बिल्कुल माँ नर्मदा के आशीर्वाद से सब हम लोग विधिवत पहुंच जाएंगे। लेकिन गलती है नहीं गलती है। चलिए, अगर अभी इस समय आपका यातायात वाला कोई रोक ले और वो आपका भारी भरकम चालान काटेगा, थोड़ी ना वो फिर आप विरोध करोगे उसका? नहीं करोगे। ये देखिए गलती, देखिए आप लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी मंगलमय यात्रा हो आपकी, लेकिन ये गलती है। ये सब इसे बात को मान रहे हैं, महिलाएं भले नहीं कह रही हैं और ये जा रहे हैं अभी। अब अच्छी बात यह है, हम तो यही कामना करेंगे कि इनकी यात्रा बहुत अच्छी हो, लेकिन ये बहुत बड़ी रिस्क है। बहुत 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 80 साल का बुजुर्ग मुझे इस ट्रैक्टर में दिखा है और ये लापरवाही है, घोर लापरवाही है। इस लापरवाही का कोई जवाब नहीं है। बड़ी बात यह है कि ये तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से चले आ रहे हैं। रास्ते में ना तो इनको किसी आरटीओ विभाग ने रोका, ना किसी पुलिस वाले ने रोका और कोई रोकेगा भी नहीं। जिस तरह से ये जा रहे हैं इन्हें कोई रोकेगा भी नहीं। रोकेगी तो इन्हें केवल वो दुर्घटना, हम नहीं कहते कि हर व्यक्ति के साथ ऐसी दुर्घटना हो, लेकिन अगर आप लापरवाही बरतोगे तो आपको कभी ना कभी उसका भुगतानी भोगनी होगी। जबलपुर में ऐसे कई हादसे हो चुके हैं, ऐसी कई लापरवाहियां हो चुकी हैं जिनमें कई मजदूरों की जान चली गई, कई लोगों की जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाहियां होती हैं। लोग मालवाहक में, ट्रैक्टर में, ट्राली में बैठकर सफ़र करते हैं। दुर्गेश साहू मेरे बहुत काबिल सहयोगी हैं जबलपुर के। दुर्गेश साहू जब ग्राउंड पर जाते हैं तो वो ग्राउंड पर खबरों को फील करते हैं। उनको पता होता है कि कौन सी खबर किस तरह से दिखाना चाहिए। टीवी विजुअल मीडियम है, तस्वीरों को दिखाकर हम ये बता सकें अपने दर्शकों को कि ये लापरवाही है जो आपको नहीं करना है। वही मेरे सहयोगी दुर्गेश साहू कर रहे थे। जबलपुर से ये आपने पड़ताल देख ली, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आपने ये पड़ताल देख ली, छत्तीसगढ़ के एक एक शहर से मेरे सहयोगी ने आपको बताया कि किस तरह से 19 लोगों की जान जाने के बाद भी लापरवाही बरती जा रही है। देख लिए ना। अब रीवा ले चलते हैं। अब देखिए, जो वाहन माल और सामान ढोने के काम आता है उसमें लोगों को ढोया जा रहा है। वाह रे दुनिया। गाड़ी की छत खुली थी, ऑटो रिक्शा पर ठूस ठूस कर ऐसे सवारियों को बिठाया गया था जैसे वो सवारी नहीं कोई पार्सल का सामान हो। भाड़ा वसूले और गाड़ी में ठूस दिए। 5 से 6 लोगों की सीट वाली गाड़ी में 10 से ज्यादा लोग बैठा गए क्योंकि एक सवारी से 10 रुपए मिलेगा। 10 रुपए, 10 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए, हाँ 10 रुपए के लिए। ये आम जनता इसमें तकलीफ में होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये भारत है। कैसी बात कर रहे हैं ज्ञानेंद्र जी, आप क्या बात करते हो ज्ञानेंद्र तिवारी? यहां गांव से दूसरे गांव जाने के लिए एसी बस थोड़ी है। एसी बस नहीं है कि आपको हर सुविधा मिल जाएगी। ऑटो में तो लोग बैठेंगे ना, कमांडर में तो लोग बैठेंगे ना, टैक्सी में तो लोग बैठेंगे ना। ये बहुत सामान्य बात है, इस पे सामान्यतः चर्चा नहीं होती है। लेकिन मौत भी 19 लोगों की इसी तरह की लापरवाही से होती है। मेरे सहयोगी विवेक तिवारी ने रिपोर्ट भेजा है। कहां से? विंध्य के शहर रीवा यानी विंध्याचल से। विवेक तिवारी की रिपोर्ट भी देखिए। हम ग्राउंड जीरो पर हैं। आप देख सकते हैं ये एक पिकअप वाहन है और यहाँ पे लगभग 12 से 15 लोग चढ़े हुए हैं, खचाखच लोग भरे हुए हैं। और जिस वाहन का उपयोग सामान ढोने में किया जाता है उसमें लोग किस तरह भरे हुए हैं आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं। हम इसके जो ड्राइवर हैं उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा अभिषेक नाम। आप ही चला रहे हैं इस वाहन को? कितने लोग हैं इसमें? वही देख लीजिए 10 से 12 लोग हैं, बच्चे लेके 15 लोग हैं करीब। अच्छा ये बताइए कि सबसे पहले कि इस वाहन का उपयोग किस लिए किया जाता है? इस वाहन का उपयोग तो किया जाता है माल ढोने के लिए किया जाता है। माल ढोने के लिए किया जाता है। लेकिन आप कितने सारे लोगों को बैठा के जान जोखिम में डालकर यात्रा करवा रहे हैं? नहीं तो हम लोग दर्शन डलिया करने गए थे, हम लोग आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, 10 कदम रुक रहे हैं, चल रहे हैं। नहीं ये मानते हैं कि जोखिम है कि नहीं? जोखिम किस चीज में नहीं है बताइए। आपको पता है कल कवर्धा में 18 लोगों की मौत हो गई इसी पिकअप वाहन में।
पता नहीं होगा आपको। क्यों जान जोखिम में डालकर क्यों यात्रा करते हैं? देखिए सर, हमारा पारिवारिक गाड़ी है आपका, हम लोग अपना यात्रा करने के लिए पूजा पाठ था, इसीलिए हम लोग अपना गाड़ी से गए हैं। नहीं, फिर भी रिस्क तो है ना, कितने सारे लोग। रिस्क तो सब चीज में है, सब चीज में। हाँ। काहे बाबूजी, काहे जान जोखिम में डाल के इतने लोगों के साथ यात्रा करी थे? ये घर के परिवार का है, घरे के ड्राइवर हैं। परिवार है, लेकिन कल कितनी बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में हुई पता आपको? 18 लोग मर गए। तब क्या बोला, घर का है ना, विश्वास है कि ऐसी है कि दुर्घटना हो ना पावे। वाहन का उपयोग क्या किया जाता है? सामान ढोने में किया जाता है। अब आदमी लोग कितने सारे लोग बैठे, और एक भी आदमी नहीं, लगभग 15 आदमी बैठे हुए हैं। थोड़ा रिस्क तो है ना। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि प्रशासन तब अलर्ट होता है जब कोई बड़ी दुर्घटना होती है। मतलब एक पिकअप वाहन है जिसपे माल ढोने का जिसका उपयोग किया जाता है, और 12 से 15 से अधिक लोग, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बैठे हुए हैं, और ये लगभग 200 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। कितना जान जोखिम में डालकर। ये तस्वीरें ग्राउंड जीरो से रीवा जिले से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पिकअप वाहन में इतने सारे लोगों को बैठाकर यात्रा कराई जा रही है। और ये बताया जाता है, यहाँ के जो ड्राइवर हैं वो ये बताते हैं कि इससे कोई रिस्क नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। महादेव की नगरी उज्जैन, लोग दूर दराज से महादेव के दर्शन करने आते हैं, लेकिन उज्जैन में ऐसी हालत है। हमारे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने यहाँ भी पड़ताल की है। एक गाड़ी में 15 सवारी बैठे थे, इसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अब देखिए, विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल है, हमें आपके हक की, आपके स्वास्थ्य की, आपके आवाज़ की चिंता है। कहीं आपको तकलीफ होगी और अगर वहाँ हमारी नज़र पड़ेगी तो भैया हम तो आवाज़ उठाएंगे, और यही किया है विस्तार न्यूज ने। विस्तार न्यूज की टीम ने ओवरलोड वाहन को पुलिस की मदद से रुकवाया और चेकिंग करवाई, बताया, डर दिखाया। वो ड्राइवर, जिस ड्राइवर को मेरे सहयोगी संतोष कृष्णानी ने पुलिस की मदद से रुकवाया, उसके अंदर डर बैठेगा ना, उसको ये लगेगा ना कि कभी भी पुलिस रोक सकती है। ये जिम्मेदारी है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, जो लगभग अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं। और इसीलिए हम कहते हैं कि आपका अपना चैनल है, आपके हक की बात करेगा, आपके दुख और तकलीफ की बात करेगा। संतोष कृष्णानी ने उज्जैन में क्या देखा, यह भी देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में कल एक हादसा हुआ था, जो दर्दनाक हादसा था। 19 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी थी। वो भी एक वाहन जा रहा था, ओवरलोड के कारण पूरा पलटी खा गया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। और अभी हम रियलिटी चेक करने के लिए उज्जैन की सड़कों पर निकले हैं, जहाँ तूफान गाड़ी भी तेज़ रफ्तार से आ रही थी और उसमें भी ओवरलोड यात्रियों को बिठा कर ले जाया जा रहा है। क्योंकि ग्रामीण वासी हैं, भोले भाले, एक ही गाड़ी में सवार होकर अपने गंतव्य तक जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार का ओवरलोड होगा तो गाड़ी पलट सकती है, जान जोखिम में जा सकती है। हम परिवार को भी रोकवा कर हमने बात की है। क्या कहेंगे भैया, आप जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं ओवरलोड के कारण? उसमें अब नहीं होगी सर गलती, अगली बार से अब हो गई है। और गाँव पे जा रहे थे तो हो गया। बिल्कुल, गांव पे जा रहे थे, आप लोग भी ओवरलोड होके जा रहे हैं, जान जोखिम जाएगा सर। ऐसा कभी भी नहीं होगी गलती, अब होगी आज की गाड़ी में। बिल्कुल, ये गलती स्वीकार कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं, ये महिला हैं, यहाँ अंदर ही कम से कम 8 लोग बैठे हुए हैं, आगे की सीट पे 4 लोग बैठे हैं, ड्राइवर के साथ 3 लोग बैठे हैं, ऐसे मिलाकर 15 लोग बैठे हैं। कहीं ना कहीं इनकी जान को जोखिम में डाला गया है इस ड्राइवर ने। भैया, आपने गलती करी है, क्या मानते हो? सर गलती हो गई, अगली बार नहीं होगी। अगली बार नहीं बताएंगे सर। वाहन चलाते समय मोबाइल पे भी बात करते जा रहे थे, अगर ऐसे में गाड़ी पलट जाए तो क्या होगा? फ़ोन देखा ही नहीं ना मैंने, फ़ोन देखा ही नहीं, फ़ोन तो नीचे रखा था। बिल्कुल देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से। सर, एक वाहन की चेकिंग की गई है, विस्तार न्यूज़ की टीम आज ग्राउंड रिपोर्ट पर निकली है ओवरलोड वाहन के चक्कर में। जी, आपके जैसा आपने बताया, इसको तुरंत रुकवाया गया है। इसमें 2 सवारी ओवरलोड बैठी गई है, 13 की इसकी पात्रता है और 2 सवारी ज़्यादा है। इसको समझाइश दी गई है, आइंदा ऐसे गलती ना करें, दूसरे लोगों की जान को जोखिम में न डालें, इस प्रकार से समझाइश दी गई है। सर, क्या कहेंगे विस्तार न्यूज़ की पहल के बारे में? नहीं, बहुत अच्छी आप लोगों की सराहनीय पहल है। होना चाहिए, ओवरलोड वाहन नहीं चलना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई चलती रहनी चाहिए, लोगों को समझाइश देना चाहिए। गाँव के बाहर के दर्शनार्थी यहाँ दर्शन करने आते हैं, कहीं ना कहीं कोई घटना घटित ना हो,
इसके लिए हम लोगों को उनको समझाई देना बहुत ज़रूरी है लोगों को पहले। जो ओवरलोड वाहन है इसमें अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्री उज्जैन से अपने गंतव्य तक जाते हैं या बाहर कहीं आना जाना करते हैं, तो हमारी विस्तार न्यूज़ की तरफ से भी इनसे अपील है कि आप एक गाड़ी की जगह 2 वाहन करें। पैसा उतना ही देना पड़ेगा लेकिन अपनी जान को सुरक्षित लेकर जाएं, क्योंकि 1 सेकंड लगता है, गाड़ी पलटी होने में आपका पूरा परिवार खत्म हो सकता है। जिस हम विस्तार न्यूज़ की तरफ से अलग अलग शहरों में जाकर अलग अलग जांच पड़ताल की जा रही है। जो भी ओवरलोड वाहन है पहले पुलिस को सूचित किया जा रहा है, उसके बाद वाहन की चेकिंग कराई जा रही है कि कितने उसमें ओवरलोड सवारी है, उसके बाद ड्राइवर को पुलिस के द्वारा चेतावनी भी दी जा रही है। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। संतोष कृष्णानी को साधुवाद। संतोष कृष्णानी जो मेरे सहयोगी उज्जैन से ये रिपोर्ट दिखा रहे थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष ने ना केवल गाड़ी को रुकवाया, ना केवल ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, बल्कि इससे पहले मैं आपसे कह रहा था कि ड्राइवर के अंदर खौफ आएगा, उसके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। संतोष कृष्णानी ने पुलिस की मदद ली, पुलिस को फोन लगाया, विस्तार न्यूज़ ने पुलिस से संपर्क किया और कहा कि देखिए भाई 19 लोगों की मौत हो गई है, ओवरलोड ऐसे ही जा रहे हैं। पुलिस आई, पुलिस आने के बाद गाड़ी को रुकवाया। अब वो जो चालक ओवरलोड लेकर जा रहा था वो कभी ना कभी इस तरह से करने से पहले 10 बार सोचेगा कि पुलिस कभी भी गाड़ी रोक सकती है। ये हमारा सफर उज्जैन में ही नहीं रुका, आगे मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल जिला बड़वानी में विस्तार न्यूज़ की टीम पहुंची। जरा सा पैसा कमाने का लालच देखिए, कैसे सैकड़ों मजदूर को मार्शल गाड़ी वाले पिकअप वाहन में ढोने लगते हैं। आदमी को आदमी नहीं समझा जाता, ऐसे ढोया जा रहा है जैसे मुर्गी फार्म में मुर्गियों का सप्लाई किया जा रहा हो। देख लीजिए, मेरे सहयोगी जफर अशरफी ने पूरी रिपोर्ट भेजी है, दिखाइए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में इस वक्त जो बॉर्डर पड़ती है वो महाराष्ट्र पड़ती है, और महाराष्ट्र से आने जाने के लिए जो साधन होता है वो ऐसे ही बिना परमिट की गाड़ियों से होता है, जिसमें आदिवासी जो लोग हैं वो हजारों की संख्या में भरकर जाते हैं। और ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये चालक की उम्र देखिए, इसकी उम्र देखिए। क्या उम्र है तुम्हारी? 18 साल उम्र है। 18 साल की उम्र है। विस्तार न्यूज़ के कैमरे पर देखिए, और ये वाहन चला रहा है। ड्राइवर तो मैं हूँ। आप चला रहे हो? हाँ। तो फिर ये स्टीयरिंग पे कैसे बैठे? नहीं, ये उधर है सर। नहीं आप चला रहे हो? हाँ। आपको परमिट है गाड़ी का? नहीं सर, परमिट तो नहीं है। नहीं। ये आपको पता है छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक हादसा 20 लोगों के पलटने से मौत हो गई? जी सर। ये कितने लोग भरे हुए हैं? कहाँ जा रहे हो आप? जामिया जा रहे हो। आप मत बोलिए, कहाँ जा रहे हो आप? जामिया जा रहे हैं। ऐसे ठूस कर आपको रोज भर कर आप ऐसे ही जाते हो, आपको अच्छा लगता है? आपकी जान को खतरा होता है, आपको लगता है? देखिए, जवाब तो कुछ नहीं है। मैं आपको और तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये कैमरे पे देखिए तस्वीर, कैसे लोगों को भरा जाता है। ये देखिए। क्या नाम है आपका? दयाराम। दयाराम भाई, कहाँ जा रहे हो? गुवाड़ी जा रहे हो, और ऐसे बैठ के जा रहे हो? इधर आइए जरा और दिखाइए किस तरह से भरा जाता है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर लोग हैं, आदिवासी महिलाएं हैं जिनसे मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका? सुमार सिंह। सुमेर भाई, काका बहुत कड़कती धूप है। हाँ। इनको परमिट नहीं है। दूसरा, आप ऐसे रोजाना सफर करते हो, जान का खतरा रहता है, क्यों करते हो ऐसा? हम तो काम पड़ते हैं, हमारा जब भी आते नहीं तो महीना भर 15 दिन से 2 महीने नहीं। तो ऐसी रिस्क लेकर सफर करोगे? हम दूसरी गाड़ी नहीं सर, कहाँ जाएंगे हम, कहीं से जाएंगे? लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि रूट पर गाड़ियां अवेलेबल नहीं होती है, इस वजह से ये बिना परमिट की गाड़ियां चलती है, और चलने के बावजूद ऐसे रोज हादसों को दावत देती ये तस्वीर है। आप ही देख सकते हैं, ये एक ट्रैक्स वाहन है जिसको परमिट नहीं दिया गया है, लेकिन तस्वीरें देखिए कैसा ठूस के इनको भरा जाता है। एक और तस्वीर ये देखिए, इधर भी सवारी भरी जा रही है। आपके जान की परवाह है, इसलिए पिकअप, ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर ई रिक्शा तक की तस्वीर दिखाएंगे। ई रिक्शा को लेकर सबको पता है कि थोड़ी भी ओवरलोडिंग हुई तो पलट जाती है, लेकिन ग्वालियर में ई रिक्शा चलाने वाले शायद इस बात से अनजान हैं। 6 से 7 लोगों को बैठाने की कैपेसिटी वाले ई रिक्शा में 12 सवारी ठूसे हुए हैं। समझ रहे हैं?
जितनी क्षमता उससे लगभग दोगुना, जिसका ड्राइवर एक नाबालिग था। देखिए ग्वालियर से अनिल गौर की ये रिपोर्ट और समझिए कि लापरवाही कितनी बड़ी है। छत्तीसगढ़ में कल सड़क हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई और इसी को लेकर हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो वाहन है, ई चार्जिंग वाहन है, जो जिसमें आप सवारियां देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 बच्चे समेत 12 लोग हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो लापरवाही है और ऐसी लापरवाही में ही जो सड़क हादसे होते हैं। दादी आप बताइए कि आप ये जो आप बैठे हुए हैं कितना सही है आपके लिए? बिल्कुल सही है। इतनी संख्या में, क्योंकि कल जिस तरीके से इतने लोग बैठे थे, एक सड़क हादसा हुआ है जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई है। तो मौत तो होगी गर्मी में। नहीं, गर्मी में नहीं है, कहने का मतलब ये है कि अधिक संख्या में, आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये आपके लिए बात कर रहा हूँ कि कितना सही है इतनी संख्या में लोग, मतलब बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। 11 बिल्कुल सही है, जो है वो सही है। बिल्कुल सही है। हाँ। 11 तो दादाजी का यही कहना है कि पूरी तरीके से बिल्कुल सही है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो लापरवाही है लोगों की, वो साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। कवर्धा में भले ही 19 लोगों की जान चली गई, मौत हो गई, लेकिन अभी भी यहां लोग नहीं मान रहे। लापरवाही का आलम अभी भी बना हुआ है और बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि परिवहन विभाग क्या कर रहा है। ताजी तस्वीर है, आपको दिखा रहे हैं, दिखाइए। ये देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, कहीं और से नहीं आई, ये कहीं और से नहीं आई है, ये कवर्धा से आई है, कवर्धा से, जहां 19 चिताएं अभी ठंडी नहीं हुई हैं, वहीं से आई है। वहीं से मेरे सहयोगी अनमोल तिवारी और दिलीप शर्मा ने भेजा है। ये तस्वीर देखिए, ये पिकअप है, ये वही पिकअप है, ये पिकअप है, आगे देखिए ये दूसरी गाड़ी है। इस तरह की स्थिति है, इस तरह की स्थिति है। लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, उस जिले में नहीं ले रहे हैं जहां ये हादसा हुआ है। जहां ये हादसा हुआ है वहां ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सोचिए, सोचिए क्या होगा और क्यों हम कह रहे हैं कि आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, आपको सजग कर रहा है, आपको बता रहा है, आपको सावधान कर रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कवर्धा की है, ये कवर्धा की है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो हमने दिखाया, उसको दिखाने के पीछे हमारा मकसद केवल इतना था कि आप सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं। जब मैं सड़कों पर निकलता हूं, और ग्रामीण अंचल पर जाता हूं, मैं जब ग्रामीण अंचल में जाता हूं और देखता हूं छोटे छोटे बाजार होते हैं, छोटे छोटे हाट होते हैं, जहां पे बाजार लगता है वहां गांव की महिलाएं आती हैं, गांव के लोग आते हैं, गाड़ियों में इसी तरह से भर भर कर आते हैं। इसको रोकना है। और अब आखिर में आपको बताता हूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पिकअप वाहनों के पलटने से अब तक कितने दर्दनाक हादसे हुए पता है आपको? 5 सबसे दर्दनाक और सबसे बड़ी घटनाएं हम आपको बता रहे हैं। लापरवाही के पिछले 5 बड़े हादसे। सरगुजा 8 अप्रैल 2014 को पिकअप गाड़ी से बता रहा हूं, 15 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश चलिए, जबलपुर की बात बताता हूं, तारीख 29 फरवरी 2024, अभी इसी साल 14 लोगों की मौत हुई। बालौदा बाजार, फिर से छत्तीसगढ़ आ जाइए, 23 फरवरी 2023, 11 लोगों की मौत हुई, 11 लोगों की मौत हुई। बेमेतरा, छत्तीसगढ़ की ही बात कर रहा हूं, कवर्धा से लगा हुआ जिला, 29 अप्रैल 2024, 10 लोगों की मौत हुई। बुरहानपुर, 1 फरवरी 2023, 5 लोगों की मौत हुई। आपको पता है पिछले 1 घंटे से मैं ये क्यों दिखा रहा हूं? आपको पता है ये पिछले 1 घंटे से आपको क्यों बता रहा हूं? केवल इसलिए बता रहा हूं कि मेरा और आपका संवाद अगर आप सुन रहे होंगे तो आप ये जरूर सोचेंगे, किसी न किसी माध्यम से आप तक पहुंचेगा, तो आप ये सुनेंगे तो आप ये समझेंगे कि ये नहीं करना है। और जब आप इस तरह से खुली गाड़ी में बैठेंगे ना, तो आपके मन में एक बार तो आएगा, कवर्धा में एक साथ जलती चिताएं, कवर्धा में एक ही गांव में। ये जो स्क्रीन पर चिताएं दिखा रहा हूं ना, ये मुझे नहीं दिखाना चाहिए, ये मुझे बार बार नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि जब आप मेरी इस कहानी को सुनेंगे तो आप इस तस्वीर को याद कीजिएगा कि ऐसी लापरवाही और ऐसे हादसों से
एक गांव में किस तरह से मातम पसर जाता है, किस तरह से बच्चे अनाथ हो जाते हैं और किस तरह से मां छोटे छोटे दुधमुहे बच्चों से दूर हो जाती है। मुझे इस बात का संतोष है, मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे तमाम सहयोगियों ने आपके बीच वो तस्वीर लेकर आई जिससे आप सावधान हो सकें, आप सजग हो सकें। दुख तो बहुत है, पीड़ा तो बहुत है, क्योंकि उस गांव में आज मातम पसरा हुआ है। सरकारें सिस्टम को जगाने के लिए हमने ये रिपोर्ट आपके बीच दिखाई है। उम्मीद करते हैं कि छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग कम से कम इस हादसों से सबक लेगा। जिम्मेदार अधिकारी नाके में चेकिंग पॉइंट बैठाएंगे, पुलिस वाले ओवरलोड गाड़ी से पैसा और घूस लेकर उसे नहीं छोड़ेंगे, रोककर कार्रवाई करेंगे और समझाइश देंगे कि इस तरह की लापरवाही आप ना बरतें। फिलहाल मुझे, मेरे तमाम सहयोगियों को इजाजत दीजिए और बाकी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।